हाथ पे लिखा है बीजेपी और कमल का निशान। ये जो सभी बीजेपी के नेता हैं सभी ने अपने हाथ पे, ये मतलब क्यों, मतलब आप? क्योंकि हमें पार्टी ने हमें एक आदेश दिया था आगे का कि हमें एक कमल मेहंदी का भी बहनों के साथ में प्रोग्राम करवाना है। बीजेपी के नेता है, ये मत कहो, ये कहो कि हमें बीजेपी चाहिए। मन की बात का एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को आपके बीच का समझ के अपनी मन की बात आप तक लेके आते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आज बीजेपी और यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जी का 100वां एपिसोड था मन की बात के कार्यक्रम का, और उस 100वें एपिसोड के साथ साथ कहीं ना कहीं 100 का सिक्का भी जारी किया है। लेकिन बात करते हैं मन की बात की, तो आज उसमें क्या क्या मुख्य बातें रही। ये मन की बात जो थी वो 1000 ब्रॉडकास्ट पर 1000 वेबसाइट पर ब्रॉडकास्ट किया गया और 11 विदेशी भाषाओं के साथ साथ देश की सभी लैंग्वेज में इसको ब्रॉडकास्ट किया गया। हमारे साथ टीना जी हैं, उनसे बात करेंगे कि मन की बात में कितने लोगों ने आज यहाँ इस प्रोग्राम को सुना, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन यहाँ मौजूद रहे, क्योंकि वैसे भी नेताओं को सबको अटेंडेंस लगानी जरूरी थी और शायद लिंक पे भी उनको जवाब देना था कि आपने मन की बात सुनी भी है और कितने लोगों के साथ सुनी है, ये भी जानना जरूरी था। जी बहुत बहुत स्वागत है। मन की बात को लेकर आप क्या कहेंगे, और साथ ही जो आज कितने लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना आपके साथ, और आप इसमें उपस्थित रहे, कौन कौन आपके साथ? भाई साहब पहले तो नमस्कार जी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो आपने बोला उसको सुधारना चाहूंगी कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है हमारा। मन की बात का एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को आपके बीच का समझ के अपनी मन की बात आप तक लेके आते हैं। और ये राजनीतिक कार्यक्रम तो हम बिल्कुल भी नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि सब इसमें अपने दिल से आते हैं उनकी बात सुनने के लिए, क्योंकि इसमें वो जो आखिरी कहते हैं ना अंत्योदय, आखिरी मनुष्य जो है, जो महिला है, उन तक पहुंचे उनकी बात। धरातल में जो मनुष्य बैठा है, कार्य करता है, चाहे वो कोई भी कार्य करता हो, उस तक पहुंचे और उसका कार्य हम तक पहुंचे। ये उसका कार्यक्रम था भाई साहब। आपने बताया कि सब तक इसको पहुंचना है, आखिरी घर तक पहुंचाना है, तो एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि 100 करोड़ लोगों ने इसको अब तक सुना है, देखा है। लेकिन देश में अगर बात करें जनसंख्या की तो लगभग 40 करोड़ है, तो बाकी 40 करोड़ तक क्यों नहीं पहुंचा? भाई साहब पहुंचा तो सब तक है ये। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेशनल एफएम पे चलता है, तो ये पहुंचा तो सब तक है। ये जो संख्या, जो सर्वे निकला, ये उनका निकला है जिन्होंने अपने आप को दिखाया है, जो कार्यकर्ता ने दिखाया कि हमने देखा है, ये उनका सर्वे है। जिन्होंने सुना है, जो गांव में है, ग्रामीण में है, वो कैसे बताएंगे कि हाँ हमने सुना? तो ये पहुंचा हर घर में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जनरल इंसान के बारे में बात करी है, एक जम्मू कश्मीर के भाई के बारे में बात करी है जिसने स्लेट का काम करा है, एक हमारी नॉर्थ ईस्ट की बहन के बारे में बात करी है जिसने कमल से एक कपड़ा बना दिया है। तो ये एक मेरी या आपकी कहानी नहीं है, ये एक ऐसे परिवारों की कहानी है जहाँ पे जिसे कोई नहीं जानता था और आज उसका काम देश से बाहर भी जा रहा है, एक्सपोर्टर भी बन गए वो। तो ये कोई राजनीतिक काम तो है ही नहीं, उनसे हमें तो कोई सपोर्ट है नहीं भाई साहब। उससे ये है कि दुनिया को पता चलता है कि हम कमल की जो डंडी है उससे भी कपड़ा बना सकते हैं। हमें ये पता है कि जम्मू कश्मीर में एक भाई है जिसने बहुत थोड़े से एक कमरे से काम शुरू किया था, स्लेट बनाने का, चौक बनाने का, और आज उसने 200 लोगों को रोजगारी दी है। तो ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का भी तरीका करा है। टीना जी, आपने कहा कि मन की बात में मैं आपसे एक विचार रखना चाहूंगा कि अभी जो धरना दे रही हैं महिलाएं हैं, वो भी आपको पता है कि जो पहलवान है वो आज कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, क्या उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? देखिए भाई साहब, उनकी चर्चा का ऐसा है कि जब समय आता है हम उनका भी चर्चा करते हैं, उनकी भी बात करते हैं। ये 100वां एपिसोड हम सबके दिल के बहुत करीब था। हमने शायद ही कोई एपिसोड मिस करा हो, हम कहीं भी होते हैं, चाहे हम कितनी बार गाड़ी में होते हैं, हम तब भी सुनते हैं। तो 100वां एपिसोड एक दिल के हमारे बहुत करीब था। तो इसमें मोदी जी ने सबको पिछले कुछ दिनों क्या हुआ उसका एक झलकी दिखाई थी। ऐसा नहीं है कि जो जंतर मंतर पे हमारी बहनें बैठी हैं वो हमारे हरियाणा से आती हैं तो हम उन्हें भूल चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक तरीका होता है, एक समय होता है सही सबको याद करने का, सबके बारे में बात करने का। आपने कहा कि सब लोग आते हैं, अपने मन से आते हैं, तो जब इस तरह की बातें होती है तो फिर आखिर इतनी तैयारियां क्यों करनी पड़ती है? ये सब अपने दिल से करते हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा है पहले ही बैनर होर्डिंग्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, ऐसा है कि सब अपने दिल से करते हैं सारी तैयारियां। हम तो नहीं बोले, हमने नहीं बोला कि हम हरियाणा से आ रहे हैं तो होल्डिंग लगाओ। मेरे होल्डिंग में किसी में भी फोटो नहीं थी, फिर भी मैं आई हूँ, सुना है मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे को सुनना था। मैं जब रास्ते में भी होती हूँ, अगर ठेले पे भी मुझे लगता है चल रही है मन की बात, तो मैं हाईवे पे गाड़ी रुकवाती हूँ और सुनती हूँ। वहां मेरी फोटो और बैनर नहीं होते, वहां मेरी कोई तैयारी नहीं होती है, वो सब मेरे दिल के पास है, इसलिए किसी के भी घर जाके सुन लेती हूँ मैं मन की बात।
आज के मन की बात के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज 100वां एपिसोड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आमजन की बातों को आपने कहा कि लगातार जो बीजेपी पार्टी है और प्रधानमंत्री जी हैं वो जनता की बातों को रखते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मन की बात जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत करीब है, क्या प्रभाव जनता में इसका रहा? ये हमारे भी बहुत करीब है। ये मन की बात ऐसा होता है कि सच में जो वो बोलते हैं कितनी बार हमें भी नहीं पता होती है। जैसे कि स्लेट का जो काम था, जब तक वो काम उन्होंने नहीं ढूंढा था, हमें भी नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर में एक भाई ऐसा काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए भी एक नई सीख की बात होती है, जो कि वो ढूंढते हैं। और जो आप बात तैयारी की करते हो, हम तैयारी बैनर की कभी नहीं करते। हम तैयारी इस बात की करते हैं कि हमें उस दिन अपने आप को फ्री रखना है और ये बात सुननी है। ज्यादा समय नहीं लेती ये बात, आधे घंटे की होती है। और प्रधानमंत्री रूबरू सबसे अपने दिल की बात ही रखते हैं। कोई लिखा हुआ वो नहीं होता ये कि रिकॉर्डेड भाषण दिया और चले गए। ये सच में दिल की बात होती है। जी, धन्यवाद। टीना जी हमारे साथ थी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से थी, और हम आपको बताना चाहेंगे जो मन की बात का कार्यक्रम है वो अक्टूबर से शुरू होता है 2014 से, और आज यानी कि जब हम बात कर रहे हैं यानी कि अप्रैल के इस 30 अप्रैल के दिन 100 एपिसोड उसके कंप्लीट हो गए हैं। 100 बार ये मन की बात हो चुकी है, और जो कि हर रविवार यानी कि हर महीने का जो अंतिम रविवार होता है उसको इस मतलब मन की बात को किया जाता है, और 11 बजे से 11:30 बजे तक होता है। और ये एक रिपोर्ट बताती है कि जिसमें 100 करोड़ लोगों तक अब तक ये मन की बात का कार्यक्रम में पहुंचा दिया गया है। और अब की बार जब मन की बात का कार्यक्रम रहा उसमें एक और मैं बात जानना चाहूँगा, सिक्के की बात लगातार आ रही है, उस सिक्के की बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक 100 का सिक्का भी इस दिन रिलीज हुआ है? जी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि शुभ दिन अगर शुभ कार्य होते हैं तो उसमें तो कोई बुरी बात मुझे लगती नहीं है। अच्छा, चलिए बात करते करते हमारा हाथ पे भी ध्यान चला गया। हाथ पे लिखा है बीजेपी और कमल का निशान। ये जो सभी बीजेपी के नेता हैं सभी ने अपने हाथ में, ये मतलब क्यों, मतलब आप क्योंकि हमें पार्टी ने एक आदेश दिया था आगे का कि हमें एक कमल मेहंदी का भी बहनों के साथ में प्रोग्राम करवाना है। बीजेपी के नेता है, ये मत को ये कहो कि हमें बीजेपी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को बीजेपी चाहिए, बिल्कुल, बस। ये आपका विचार है। चलिए देखिए, एक मेहंदी का भी कार्यक्रम किया गया, थोड़ा हम आपको बता जाएंगे। ये सभी महिलाओं के साथ था, और महिलाओं ने इस मेहंदी के साथ साथ हाथ में बीजेपी और एक कमल का निशान। चलिए आप देखते रहे लगातार DTV न्यूज़, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली। धन्यवाद।